मोदी सरकार को हमें कहना पड़ेगा कि हमें विदेशों में ही महिलाओं को सुरक्षित है तो वहीं भेज दीजिए। यूक्रेन का उदाहरण मैं देती हूँ कि जब कोरोना काल में जब यूक्रेन युद्ध हुआ था तो इंटरनेशनल से हमारी महिला बच्चियाँ सेफ आ गई, लेकिन अगर हमारे ही देश में बच्चियाँ सेफ नहीं है तो हमें जो है अपनी पैदा होने वाली लड़कियों को विदेशों में भेजना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो फूलन देवी मत कहना कि यह फूलन देवी डकैत थी, वो डकैत नहीं थी, वो अपने ऊपर शारीरिक जुल्म को जो हुआ था उसकी मानसिक पीड़ा जो है उसको नग्न कर दिया गया था इतने लोगों के बीच कि कितना मानसिक उसको टॉर्चर किया गया था, वो सरकार ने नहीं देखा और उसको जो है पार्लियामेंट के उधर ही जो है सांसद होते हुए भी उसको जो है शूट आउट करा दिया। हम ऐसे भारत की सरकारों पर, भारत पर नहीं, भारत की सरकारों पर ऐसे जब योगी सरकार जो है सबके मीडिया के सामने गोली चलवा सकते हैं तो हम क्या गिरफ्तार भी नहीं करवा सकते? तो मैम परिचय हुआ आपका? जय भारत जय संविधान। मैं राजबाला सैनी और राजनीतिक भी हूँ, सामाजिक भी हूँ, संगठन भी चला रही हूँ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए और पूर्व में शिक्षिका भी रही हूँ। तो मैम क्या कहेंगी आप, एक महिला हैं और महिला सम्मान की आज जंतर मंतर पर गुहार लग रही है, महिला अपने पहलवान जो हैं अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगी आप? मैं तो ये कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जो बीजेपी सरकार है उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। मोदी जी अपनी मर्दानगी दिखा सकते हैं, 56 इंच का जो इनका सीना है वो आज प्रूव कर सकते हैं कि सांसद ब्रिजभूषण को जेल की सलाखों में डाल दें और फिर उनकी जो है सांसदी ले लें वापस। तो हम जो है फटाफट वोट सारे के सारे, सारी महिलाएं 50% महिलाएं उन्हीं के जो है कमल का बटन दबाने को तैयार है। तो उन्हें बस इतना सा काम करना है कि जब हमें लगेगा कि महिलाओं की इज्जत के लिए बीजेपी सरकार के सांसद को और मोदी सरकार ने नहीं बख्शा तो यानी वो सब के साथ जो है बराबर, जैसे संविधान में हर किसी को वोट का अधिकार है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, सबकी वोट बराबर है। तो हम ये सोचेंगे कि जो कानून एक सांसद के लिए है वही कानून हमारे लिए है। तो हम मोदी जी के उसको कि भाई आप जो है ना बैकवर्ड का बहुत ध्यान रखते हैं, बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये जो है उनके ऊपर ठप्पा नहीं रहेगा। ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो प्रसिद्ध चेहरे हैं उनके साथ अगर ऐसा शोषण हो रहा है तो गरीब महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो मीडिया में काम करती हैं, जो इन नेताओं के रिसेप्शनिस्ट होती हैं, तो वो उनके साथ कितना अत्याचार होता होगा। ये सोचिए आप कि वो नेता इतना जो है उस बोल्डनेस है उसके अंदर कि वो जाने माने चेहरे के साथ भी कुछ भी कर सकता है, तो उसके घर की कामवाली का क्या हाल होगा, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए आज माननीय एक्स MP राजकुमार सैनी जी भी जो है महिलाओं के समर्थन में आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया और हम पूरी तरीके से आश्वासन दे के आए हैं कि चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े कि अगर इन महिलाओं जो पब्लिक फिगर हैं अगर इनके साथ भी अगर न्याय नहीं मिला तो ये नेताओं के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, बीजेपी के और बुलंद हो जाएंगे हौसले, और जो है फिर आम जनता पर ज़्यादा जो है निर्दयता से कांड होगा। क्योंकि निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, निर्भया कांड के बाद भी लोग वो नहीं हुए थे और उन्होंने हाथरस कांड कर दिया, लेकिन वो मनीषा वाल्मीकि कांड का भी आज तक इंसाफ नहीं मिला है। तो अगर मनीषा वाल्मीकि कांड को भी आज वो नहीं मिला, हमारे न्याय नहीं मिला, और अगर इनको भी नहीं मिलता तो यानी आम जनता तो बिल्कुल भी भारत में सुरक्षित नहीं है। तो मोदी सरकार को हमें कहना पड़ेगा कि हमें विदेशों में ही महिलाओं को सुरक्षित है तो वहीं भेज दीजिए। यूक्रेन का उदाहरण मैं देती हूँ कि जब कोरोना काल में जब यूक्रेन युद्ध हुआ था तो इंटरनेशनल से हमारी बच्चियाँ सेफ आ गई, लेकिन अगर हमारे ही देश में बच्चियाँ सेफ नहीं है तो हमें जो है अपनी पैदा होने वाली लड़कियों को विदेशों में भेजना पड़ेगा। यही सोचने में मजबूर बात करें तो सबके हक और सम्मान की बात करते हैं, ऐसे में महिलाएं अपनी हक को लेकर गुहार लगा रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि न्याय मिल पाएगा क्या? देखिए, न्याय तो मिलना चाहिए। अब एनकाउंटर हो जाता है संविधान, देखिए न्यायालय में अभी पीछे केस हुआ, ठीक है, अगर एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी, संविधान था तो, लेकिन उन्होंने एनकाउंटर करा दिया। तो योगी जी को हम मानेंगे, मुख्यमंत्री मानेंगे। आप जो है, हम एनकाउंटर करने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सांसद ब्रिजभूषण को आप जेल की सलाखों के पीछे भेज दो और उसकी सांसदी को रद्द करो, बस इतनी सी डिमांड है। लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उन्हीं का आदमी है ना, इसलिए नहीं करेगी। तो ये जो बात करना
अब कभी तो आप अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, क्या यही आपकी जनता है? क्या यही योगी की जनता है कि सांसद ब्रजभूषण को बचाना? बाकी जनता में नहीं आते क्या इनके? ब्रजभूषण सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की महिलाएं जो है अपने चरित्र पर इल्जाम लगवाने के लिए जो है ना राजनीति कर रही हैं? तो हम ये FIR दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर भारत में जो है नारी सबसे ज़्यादा पूजनीय मानी जाती है। फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हो पा रहा है? FIR दर्ज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार होंगे, कहते हैं बहुत दबंग है, बहुत बोल्ड है, या यूपी में बहुत उनकी अहम वजूद है। तो लेकिन वो दादागिरी जो है, संविधान लागू हो चुका है, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, अब भी दादागिरी चलेगी क्या? अब भी फूलन देवी पैदा करोगे क्या तुम लोग? तो हम जो है ना इन चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फूलन देवी के ज़माने में कर लिया, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन चीज़ों को। कैसे कोई हमें गलत शब्द भी कह दे, ये हमें अब मंजूर नहीं है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने हमें शिक्षा का जो हथियार दिया है, अब हमें बोलना आ गया है। अब हमें जो है उस आदमियों के साथ खड़े होकर जो है उनको गलत और सही संविधान में लिखा हुआ है कि महिलाओं का और पुरुषों का दर्जा समान है, ठीक है, हम पे तो गलत इल्ज़ाम भी हो जाए तब भी महिलाएं ही गलत। और तुम जो है सोचो खा के बिल्ली आज को चली, तुम चाहे कुछ भी करो, क्या भरोसा कर रात को हर रात रोज को किसकी के साथ बिस्तर पे सोते हो? मोस्टली मुझे लगता है कि देश के नेता वो जो है अय्याशी में जो है लिप्त है, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। इसीलिए जो पब्लिक फिगर है वो भी शोषण की शिकार होती है। तो आम जनता पर भी इसीलिए बार बार निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड और जो है ना दिल्ली कैंट का कांड, इसीलिए ये कांड हो रहा है क्योंकि सब बच्चे पता है मंत्रियों को, हमारे मुख्यमंत्री बैठे, हमारे प्रधानमंत्री बैठे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होना, और ये भेड़ मूली है, गाजर है, रोज़ जो है नई नई गाजर चाहिए, नई नई मूली चाहिए। तो ये देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो फूलन देवी फिर मत कहना कि यह फूलन देवी डकैत थी, वो डकैत नहीं थी, वो अपने ऊपर शारीरिक जुल्म को जो हुआ था उसकी मानसिक पीड़ा जो है उसको नग्न कर दिया गया था इतने लोगों के बीच, कि कितना मानसिक उसको टॉर्चर किया गया था वो सरकार ने नहीं देखा, और उसको जो है पार्लियामेंट के उधर ही जो है सांसद होते हुए भी उसको जो है शूट आउट करा दिया। हम ऐसे भारत की सरकारों पर, भारत पर नहीं, भारत की सरकारों पर ऐसे पे थूकते हैं। मैडम, इन लोगों को, इन खिलाड़ियों को न्याय कैसे मिलेगा जब शासन प्रशासन इनके साथ नहीं है, मुख्य धारा की मीडिया इनके साथ नहीं है, तो फिर न्याय मिलेगा कैसे? देखिए, इनको वोट चाहिए और वोट होती है जनता, ठीक है, और जनता ही जिस दिन सड़कों पे उतर गई तो ये बिना अपनी वोट डाल के क्या राजा बन जाएंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? तो चुनाव 2024 में है, तो अगर इन्होंने न्याय नहीं करा तो पीछे नहीं मुड़ने वाले। अब महिलाएं, जब पब्लिक फिगर वाली महिलाएं भी अगर इंसाफ नहीं ले पाई तो आम महिलाएं भी इंसाफ नहीं ले पाएंगी। तो इसीलिए इस आंदोलन को हम समर्थन देने आए हैं और इनका भरपूर साथ देंगे, चाहे सड़कों पे चाहे खून बहाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन हम इनका समर्थन करेंगे और गिरफ्तारी करवा के रहेंगे। जब योगी सरकार जो है सबके मीडिया के सामने गोली चलवा सकते हैं तो हम क्या गिरफ्तार भी नहीं करवा सकते? तो मैम, महिला पहलवानों के लिए जो तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं आज जंतर मंतर पर उनके साथ आए समर्थन के लिए, तो क्या लगता है कब तक न्याय मिल पाएगा? देखिए, दिखावे के इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कोई और है। अच्छा, ठीक है, तो मोदी सरकार बातें तो बहुत करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। इसी देश में जो है मोदी काल में ही निर्भया कांड हुआ है, हाथरस कांड हुआ है। ये जो है ना मोटी चमड़ी के जो है ना पुराने खिलाड़ी हैं, इन्हें पता है देवदासी प्रथा, ठीक है, और आपकी जो है ना शुद्धिकरण और पता नहीं क्या क्या इन्होंने चलाए हुए हैं। आज भी ये पाखंड में जो है औरतों को लिप्त करना चाहते हैं, का पता नहीं कैसी कैसी पूजाएं होती हैं इस देश में। हमें तो शर्म आती है कि इस देश में महिलाओं का किस किस प्रकार का शोषण होता है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कितनी देर और हमें इंसाफ नहीं देंगे, ये एक बार और हटा देंगे हमें, लेकिन हम जो है बार बार आएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और एक दिन इन लोगों को जो है अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और हमें इंसाफ देना पड़ेगा। नारी शक्ति की जो बात है सिर्फ भाषणों में होती है, ज़मीनी स्तर पर नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था 15 अगस्त के मौके पर, बेटी बचाओ, या और भी कई सारे भाषण। देखिए, उन्होंने पता नहीं कितने सारे जो है वादे तो कर रखे हैं। किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, ठीक है, और देश को जो है ना हम लंदन बना देंगे और जो है ना विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन दिख रहा है कहीं?
दिख रहा है ऐसा विश्व गुरु बनाओगे आप, जहाँ पे जो है पब्लिक फिगर्स की ही इज्जत जो है ना तार तार कर रहे हो, और आपका सांसद उल्टा जो है बयानबाजी कर रहा है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में महिला चेयरमैन थी जो है बीजेपी की, उन्होंने जो है ना 2 नाबालिग बच्चों को ओयो में देखा तो उन्हीं को डांट रही है। अरे डांटना है तो आप जो टीवी पर जो मीडिया में जितना गंद चलता है खुलेआम, उसको रुकवाओ ना, हिम्मत है तो। और बीजेपी के कितने नेता जो हैं बलात्कार के केस में पकड़े जाते हैं, उनको सजा दिलवाओ ना। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप टीवी में पिक्चरों में दिखाते हो कि भाई हम नाबालिग हो चुके हैं 21 साल के, अब हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, तो वो जनरेशन वही तो सीख रही है। तो उसने क्या गलत कह दिया चेयरमैन को कि भाई मैं 21 साल की हो गई हूँ, मैं कुछ भी करने आई हूँ। और हमको सबको पता है कि अगर कोई आई कार्ड देखते हैं, मैं पैसा 2000 रख दूँ तो मेरा कोई आधार कार्ड नहीं देखेगा, तो ये सबको पता है। तो क्या उस महिला चेयरमैन को नहीं पता थी ये बात? और मैं कहती हूँ हमारी जेलों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। ठीक है।